एक गाड़ी इनोवा क्रिस्टा लड़के के पास आकर रुकती है। उसमें से जो महिला होती है वो निकलती है और कहती है, ए चिकने बता चलने का क्या लेगा। लड़का कहता है, मैडम 10,000 रुपये। महिला कहती है कि ए चिकने कुछ ज्यादा ही ये नहीं है क्या, लगता है तू बाजार में नया नया आया है। लड़का कहता है कि हाँ मैडम, तुम्हारी जो नजर है दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी नजर की। हाँ मैं अभी नया नया आया हूँ, आज ही मेरी बोहनी का दिन है। लड़की कहती है कि चिकने कुछ पैसे कम कर ले, तुझे चलना है तो तू चल, पैसे जो है वो ऊपर नीचे कर ले। लड़का कहता है कि नहीं मैडम, एक भी पैसे ऊपर नीचे नहीं, तुम्हें चलना है तो चलो वरना आगे निकलो। अब वो जो महिला है फिर उसे कहती है, अरे चल चल, तेरे जैसे बहुत देखे नखरे वाले। अब फिर वो जो लड़की है अपनी गाड़ी को रिवर्स करती है और आगे जाकर एक लड़के के पास रुकती है। फिर उससे वो बातचीत करती है, मोल भाव तय करती है। लड़का भी तैयार हो जाता है, लेकिन जो लड़की है कहीं ना कहीं उसी लड़के के बारे में वो सोच रही होती है, क्योंकि वो जो लड़का है दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत, हैंडसम और लड़का भी बिल्कुल नया नया होता है, यानी कि एक तरफ कह लें तो बिल्कुल नया नया माल होता है। अब वो जो लड़की है कहीं ना कहीं उसी के बारे में ही सोच रही होती है। फिर लड़की कुछ देर सोचती है, फिर से अपनी जो गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा उसको रिवर्स गियर में डालती है और पीछे जाती है। लड़के से कहती है, ए चिकने यार इतना भाव काहे को खाते हो यार, कुछ तो कम कर ले, आज तेरा भी वैसे भी बोहनी का दिन है, तो चल यार आगे पीछे करके अपनी बोहनी कर ले। लड़का कहता है, मैडम टाइम जो है नको खोटी करो, तुम्हें देना है तो बोल, फिर मैं चलता हूँ। लड़की कहती है, चल ठीक है यार, आज तेरा पहला पहला दिन है, चल यार ठीक है, तू भी क्या याद करेगा। अब लड़की जो है अपनी गाड़ी में बिठाती है और एक होटल में जाती है। होटल में जाने के बाद जो लड़का है देखता है कि इतना बड़ा होटल, इतना खूबसूरत आलीशान होटल, उस लड़के ने आज तक ऐसा होटल नहीं देखा था। उसके बाद से जो लड़की है बियर की बोतल मंगाती है। लड़के से पूछती है, तू क्या लेगा, बियर लेगा, दारू लेगा, क्या लेगा। लड़का कहता है, मैडम तुमको जो सही लगे, मैंने कभी आज तक ये सब ड्रिंक, किसी तरह की भी ड्रिंक की नहीं है। लड़की कहती है, ओ भाई, ये लड़के के रूप में सती सावित्री देख रही हूँ। लड़की उसका मजाक उड़ाती है, कहती ठीक है चल यार, मैं अपने लिए भी बियर ऑर्डर कर रही हूँ और तेरे लिए भी बियर ही ऑर्डर कर रही हूँ। उसके बाद से खाने में चिकन बिरयानी आती है। लड़का अच्छे अच्छे खाने देखकर और बियर देखकर वो मन में सोचता है, यार क्या मौजे है यार, खाना भी एक बढ़िया बढ़िया, खाना भी फ्री में, उस पर से पैसा भी, वाह क्या मजे हैं यार, क्या जिंदगी है। अब वो जो लड़का है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद से एक बार जब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है तो महिला बहुत ज्यादा चीखती है, चिल्लाती है। लड़का कहता है, मैडम अभी तो ये शुरुआत है, एक बार जो मेरी गाड़ी की रफ्तार है वो एक बार रफ्तार पकड़ ले तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती है। वो तभी रुकती है जब पेट्रोल है मेरी गाड़ी का, जब पेट्रोल खत्म होगा तब ये जो गाड़ी है तभी रुकेगी। फिर उसके बाद से उस लड़के की गाड़ी रुकती है। महिला कहती है कि यार तेरे जैसा मर्द वाकई आज तक मैंने इन 4 सालों में नहीं देखा। अब वो जो महिला होती है उस लड़के का नंबर लेती है। वो जो लड़का है उसको अपना नंबर देता है, कहती है ठीक है, मैं तुझे जब भी बुलाऊंगी, मैं तुझे जब भी फोन करके बुलाऊंगी तू आ जाना। लड़का कहता है कि ठीक है मैडम, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है, लेकिन मैडम एक बात याद रखना, पैसे का मोल भाव नहीं करना, पर नाइट 10,000 रुपए ही लूंगा, उससे 1 रुपया कम नहीं। महिला हंसकर कहती है, चल यार तूने मुझे खुश कर दिया, ठीक है मैं तुझे 10,000 रुपए ही बुलाऊंगी। अब लड़का जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपने घर लौट आता है। उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जिसे सुनने के बाद आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी क्या हो सकता है। एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर में ऐसा उस लड़के के साथ क्या होता है, ऐसी कौन सी घटना उस लड़के के साथ घट जाती है। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है मेरी फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर दोस्तों आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट में उसे करके आप जरूर बता सकते हैं। और अगर चाहते हैं आप कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम लिखकर जरूर बताएं। हम अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ साथ आपके जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम जरूर लेंगे। चलिए दोस्तों दिल थाम कर बैठिए और इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये जो घटना है दरअसल बिहार की ये घटना है। बिहार में एक लड़का जो अपने परिवार के साथ रहता है, परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। तो जो लड़का होता है उस लड़के के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। लड़के का नाम होता है राघव। राघव जो है अब उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। राघव की 3 बहनें होती हैं। 3 बहनों की शादी
और अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है। अब राघव जो है बिहार में रहकर वो छोटी मोटी जॉब करता है, लेकिन उस जॉब से उसको इतने पैसे नहीं मिल पाते कि वो अपनी बहनों की शादी कर सके। बस इतने ही पैसे होते थे कि वो अपने फैमिली का किसी न किसी तरह से गुजारा, अपना पेट भर सके, अपने परिवार वालों का। लड़का जो है वो पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा था, होशियार था। लड़का जो है वो लंबा चौड़ा था कदकाठी से, तो वो जवान बनना चाहता था। अब सीआरपीएफ की वो तैयारी करता है, सीआरपीएफ का फिर वो एग्जाम देता है। सन 2016 की वैकेंसी निकलती है, सन 2016 की सीआरपीएफ उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। अब बारी थी दौड़ की, मेडिकल की। लड़का जो है सुबह उठकर हर रोज दौड़ने के लिए जाया करता, कई किलोमीटर की वो दौड़ लगाया करता। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी जो दुर्भाग्य हमारा होता है वो दुर्भाग्य हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता है। अब वो लड़का इतनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसकी दौड़ की बारी आती है तो वो दौड़ता है, लेकिन कुछ ही मील की दूरी से वो पिछड़ जाता है। अब जो लड़का काफी ज्यादा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। राघव की माँ राघव को समझाती है कि बेटा कोई बात नहीं, अगली वैकेंसी में तो पक्का तुम्हारा हो जाएगा, ये तो जिंदगी है, इनमें निराशा आशा आती रहती है। बेटा मेहनत करो, एक दिन तुम्हारी जो मेहनत है एक दिन जरूर सफल होगी। लड़का अपनी माँ की बात सुनकर फिर से वो मेहनत करने लगता है। फिर से सन 2020 की सीआरपीएफ की भर्ती आती है। लड़का सीआरपीएफ का एग्जाम देता है, उस एग्जाम में भी उसका एक बार में ही सिलेक्शन हो जाता है। अब फिर से बारी थी मेडिकल की, यानी कि दौड़ की। लड़का जी जान से दौड़ लगाता है और दोस्तों इस बार होता भी कुछ ऐसा है कि लड़के का दौड़ में सिलेक्शन हो जाता है। लड़का बहुत ज्यादा खुश था। अब वो लड़के को इंतजार था फाइनल रिजल्ट का। अब जो लड़का है दिन रात सपने देख रहा था कि जल्दी से उसका फाइनल रिजल्ट आए और वो जल्दी से सीआरपीएफ की वो नौकरी ज्वाइन करे और जल्दी से अपनी तीनों बहनों की वो शादी कर दे। लेकिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो सन 2020 की सीआरपीएफ की भर्ती होती है वो रद्द हो जाती है। लड़का बहुत ज्यादा निराश होता है और बिल्कुल हताश हो जाता है। उसकी माँ भी अब बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी, बहुत ज्यादा वो भी हताश हो चुकी थी कि लड़का इतनी मेहनत किया, सब कुछ वो निकाल लिया, इतनी मेहनत किया दौड़ में, लेकिन सब कुछ हो गया था, लेकिन जो भर्ती है वो किसी कारण से रद्द हो गई। उसके बाद से जो लड़का है वो अपने एक दोस्त से बात करता है, कहता है कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, इतनी मेहनत से मैंने दौड़ निकाली, मैं नौकरी के इतने करीब था, लेकिन यार मेरा जो दुर्भाग्य है वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। वो बहुत सारे पंडित से उसे मिलता है, अपनी कुंडली दिखाता है, लेकिन कहीं भी कुछ होता नहीं है। राघव का दोस्त जो होता है वो कहता है कि यार तू एक काम कर, तू दिल्ली आ जा, दिल्ली में मैं तुझे 25 से 30 हजार की नौकरी आराम से दिलवा दूंगा। अब लड़का अपने दोस्त की बात सुनकर दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में राघव अपने दोस्त के पास ही 2-3 दिन रुकता है। उसके बाद से वहां पर जो राघव का दोस्त होता है वो उसको कई कंपनियों में ले जाकर इंटरव्यू दिलाता है, तो एक कंपनी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसकी जो सैलरी होती है वो 30,000 रुपए पर मंथ होती है। अब जो राघव था वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि दिल्ली में इतने महंगे खर्चे हैं, दिल्ली में इतनी महंगाई है और रूम रेंट भी इतना महंगा है कि राघव को जो खुद का पर्सनल खर्चा होता है वो 10 से 15,000 रुपए तो राघव को ऐसे ही खर्चे हो जाया करते। 15,000 रुपए वो अपने घर अपनी माँ के पास भेज दिया करता है, लेकिन वो 15,000 रुपए भी उनके परिवार में ही खर्च हो जाते हैं। ऐसे में बहन की शादी करने के लिए पैसे नहीं जुट पा रहे थे। अब राघव इसी बात को लेकर परेशान रहता है। एक दिन राघव लाजपत नगर गया होता है, जहां पर एक बाजार लगी होती है। राघव जो था दिल्ली में अभी नया था, तो उसे दिल्ली के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे मर्द, बहुत सारे लड़के अच्छे एक से कपड़ा पहनकर बिल्कुल परफ्यूम की महक तो ऐसी आ रही थी, ऐसा लग रहा था पूरा जो बाजार है उसको परफ्यूम से नहला दिया गया है। अब वहां पर वो देखता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां में बड़ी बड़ी लड़कियां, एक से एक औरतें बड़ी बड़ी गाड़ियों से चमचमाती गाड़ी से उतरती हैं, लड़के को अपनी गाड़ी में बैठाती हैं और उनको फिर वो लेकर चली जाती है। अब राघव ये सब देखता है और वो अपने दोस्त को फोन लगाकर कहता है कि भाई यार ये बता, ये दिल्ली में ये सब क्या चल रहा है। मैंने देखा यार कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के मेरे जैसे एक से कपड़ा पहने हुए खड़े हुए हैं और जिन्होंने अपने गले में लाल स्कार्फ बांधा है, और यार बड़ी बड़ी घर की औरतें आती हैं, उनको अपनी कार में बिठाकर न जाने कहाँ ले जा रही हैं। अब जो राघव का दोस्त होता है वो हंसने लगता है, कहता है यार सच में तू कितना भोला है। सही लोग कहते हैं कि गांव के लोग कितने ही ज्यादा गंवार होते हैं, उनको कुछ तो पता ही नहीं होता है। राघव कहता है यार तू ये सब छोड़, बता यार ये सब क्या मैटर चल रहा है। फिर राघव को दोस्त बताता है कि यार तो ये तो जानता है ना कि जो लड़कियां हैं वो पैसों पे धंधा करती हैं, इसी तरह शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लड़के भी धंधा करते हैं। अब राघव ये बात सुनता है तो कहता है क्या बोल रहा है यार, मतलब
अभी तक तो मैंने सिर्फ कॉलगर्ल के बारे में सुना था भाई, ये मैं कॉलगर्ल के बारे में मैं आज सुन रहा हूँ। फिर राघव कहता है कि यार एक बात बता, कितने पैसे मिल जाते हैं? तो फिर राघव का दोस्त बताता है कि यार जितनी तेरी पैसे की डिमांड हो और वो जो महिला हो वो कितनी भी अमीर हो, तो किसी औरत के साथ जाएगा तो कम से कम तुझे 8 से 10 हजार रुपए मिल जाएंगे। फिर राघव जो है वो अपने कमरे पर चला आता है। अब राघव दिन रात बस इसी के बारे में सोचता है। राघव जब भी ऑफिस में होता है तो बस वो इसी के बारे में सोच रहा होता है। फिर राघव सोचता है कि क्यों ना उसे भी पैसे की मजबूरी है, अगर वो ये भी काम करे तो उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और वो इस पैसे से अपनी बहन की शादी कर सकेगा। अब जो राघव है वो भी एक दिन नहा धोकर बिल्कुल परफ्यूम लगाकर एक अच्छा कपड़ा पहनकर वो भी उसी बाजार में जाकर खड़ा हो जाता है। वो भी लाल का स्कार्फ अपने गले में बांध लेता है। तभी वहां पर इनोवा क्रिस्टा गाड़ी उसके पास आकर रुकती है, जिसमें से एक महिला जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, जो शॉर्ट कपड़ा पहने हुए होती है और गाड़ी से नीचे उतरती है। कहती है, ए चिकनी, तू बता चलने के कितने लेगा? लड़का कहता है कि मैडम 10,000 पर नाइट। महिला कहती है, ए चिकनी ज्यादा भाव मत खा, ये कुछ ज्यादा ही पैसे तूने बता दिए, लगता है तू इस बाजार में अभी नया नया आया है। लड़का कहता है, हाँ मैडम, तुम्हारी जो नजर है उसकी दाद देनी पड़ेगी, आज ये मेरा पहला दिन है। महिला कहती है कि ओह, यानी कि तेरी आज बोहनी का दिन है, तो चल एक काम कर, मैं तेरी बोहनी तुझी से ही करती हूँ, थोड़ा आगे पीछे कुछ कर ले। लड़का कहता है कि मैडम तुम्हें चलना हो तो चलो, 1 रुपए भी मैं कम नहीं लूंगा। अब जो लड़की है कहती है, चल चल चिकने, तेरे जैसे यहाँ पर बाजार में बहुत सारे मिलेंगे। अब लड़की जो है फिर वो अपनी गाड़ी लेकर वो आगे चली जाती है और वो और लड़कों से मोल भाव करती है। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो लड़की है इसी के बारे में वो सोच रही होती है, क्योंकि जो लड़का था दिखने में बिल्कुल 6 फुट का, लंबी चौड़ी उसकी कद काठी और दिखने में वो इतना हैंडसम खूबसूरत कि वो जो महिला होती है सिर्फ उसी के बारे में वो सोच रही होती है। फिर वो कुछ देर अपनी गाड़ी में बैठकर सोचती है और फिर अपनी गाड़ी को, इनोवा क्रिस्टा को रिवर्स गियर में डालती है और फिर राघव के पास जाकर वो गाड़ी रोकती है। फिर वो कहती है कि ए चिकने यार, कुछ तो कम कर ले। फिर राघव कहता है, अरे मैडम तुम फालतू का टाइम खोटा कर रही हो यार, आगे निकलो, तुम्हें देना है तो दो, वरना मैडम तुम आगे निकलो। लड़की कहती है कि अरे यार तेरे अंदर तो कुछ ज्यादा एटीट्यूड है, चल यार ठीक है बैठ जा गाड़ी में। अब जो लड़का है उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो जो महिला होती है उसको एक बड़े से चमचमाते हुए होटल में लेकर जाती है, जो 5 स्टार होटल होता है। राघव जब उस होटल को देखता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यार इतना महंगा होटल और इतना खूबसूरत होटल उसने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा हुआ था। कि उसको कमरे में लेकर जाती है और कहती है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बताता है कि मेरा नाम राघव है। महिला से पूछता है कि मैडम तुम्हारा क्या नाम है? तो बताते हैं कि मेरा नाम पायल है। तो कहती है, ओह तो तुम, अच्छा तो तुम्हारा नाम पायल है। उसके बाद से पायल राघव से कहती है कि बताओ तुम क्या लोगे, बियर लोगे या दारू लोगे, विस्की लोगे, क्या लोगे? राघव कहता है कि मैडम मैं कुछ भी पीता नहीं हूँ, तुम्हारा जो मन करे तुम वो ऑर्डर कर दो। अब फिर वो जो महिला होती है वो 2 विस्की की बोतल मंगाती है। उसके बाद से दोनों बैठ के विस्की पीते हैं। उसके बाद से वो खाने का ऑर्डर करती है। खाने में चिकन बिरयानी, चिकन फ्राई, तगड़ी कबाब, ये सब राघव देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि खाने में एक से एक चीजें, उस पर से 10,000 रुपए। अब राघव को तो जैसे लग रहा था उसकी लॉटरी लग गई हो। वो मन ही मन में सोच रहा था कि यार ऐसी जिंदगी तो मैंने सोची भी नहीं थी कि यार खाने की भी बिल्कुल मौज है और पैसे तो बिल्कुल, पैसों की तो बारिश हो रही है। अब उस महिला के साथ वो खाना पीना खाकर शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब राघव उसके साथ इस तरह शारीरिक संबंध बना रहा था कि जैसे लग रहा था कि आधी चल रही हो। महिला चिल्लाती है, चीखती है, कहती है कि राघव थोड़ा धीमे धीमे करो। राघव कहता है कि अरे मैडम ये जो गाड़ी है अभी तो स्टार्ट हुई है और ये गाड़ी तभी रुकेगी जब इसका डीजल है जो समाप्त हो जाएगा। पायल काफी ज्यादा चीखती है, चिल्लाती है। उसके बाद से दोनों शारीरिक संबंध बना के बिल्कुल थक जाते हैं। उसके बाद से पायल कहती है कि यार तेरे जैसा मर्द वाकई मैंने नहीं देखा, यार तूने तो मेरा जी खुश कर दिया, अब से मैं तुम्हें ही सिर्फ हायर करूंगी। लड़का कहता है कि ठीक है मैडम तुम मुझे बुलाना, लेकिन जो पैसा है मैं पर नाइट का 10,000 रुपए ही लूंगा। पायल कहती है चल यार तेरी जवानी पे 10,000 रुपए तो कुर्बान है। अब लड़का जो है फिर अपने घर चला आता है। अब जो पायल है जब भी उसको राघव की जरूरत पड़ती तो हमेशा वो राघव को फोन करके बुलाती। अब ऐसे करते करते दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और ये जो दोस्ती है प्यार में बदल जाती है। पायल एक दिन राघव से पूछती है कि यार तुम बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो राघव बताता है कि दरअसल कि जो उसके पापा हैं वो नहीं है और 3 बहनों की उसके ऊपर जिम्मेदारी है। फिर राघव पायल से पूछता है कि पायल तुम ये बताओ
तुम्हें मर्दों का शौक कैसे चढ़ गया? तो पायल बताती है कि देख यार, मेरी 3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन जो मेरा पति था वो मुझे बहुत ज्यादा मारता था, पीटता था, उसका बहुत सारी औरतों से नाजायज संबंध था, इस कारण से मैंने अपने पति से तलाक ले लिया। राघव कहता है कि ओ, तो तुम्हारी भी दुख भरी कहानी है। फिर राघव और पायल दोनों शादी करने का मन बनाते हैं। राघव जो है पायल के बारे में अपने घर वालों को बताता है, पायल भी अपने घर वालों राघव को मिलाती है। दोनों के घर वालों को दोनों बहुत पसंद आते हैं। पायल कहती है कि राघव देख यार, अगर मैं तुझसे शादी करूंगी तो यार मैं तेरे घर की जिम्मेदारी भी निभाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पैसा है, बैंक है, बैलेंस है, मैं इस पैसे का क्या करूंगी। राघव, मैं तेरी तीनों बहनों की शादी मैं अपनी जिम्मे लेती हूँ, तेरी तीनों बहनों की शादी मैं कर दूंगी। राघव बहुत ज्यादा खुश होता है। अब पायल और राघव की शादी हो जाती है। उसके बाद से जो पायल होती है वो उसकी तीनों बहनों की एक एक करके शादी कर देती है। अब पायल और जो राघव है वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। अब राघव जो है ये सब जो काम है, वो जो धंधा करता था, राघव ये सब काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या राघव उससे सच में प्यार करता था या पायल के पैसे के चक्कर में उसने उससे प्यार का नाटक किया और पायल के पैसे के चक्कर में राघव ने उससे शादी की। तो दोस्तों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आप लोगों को जागरूक करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।